हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जितने भी नवोदय विद्यालय में लैब अटेंडेंट की तैयारी करने वाले हमारे दोस्तों हैं, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेके आ रहा हूँ। और जितना भी एनसीईआरटीज़ में एमसीक्यू है वो मैं सारा एमसीक्यू आपको करवा दूंगा, तो आपने उसके लिए निश्चिंत रहें। एमसीक्यू मैं सारा करवा दूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा एमसीक्यू है वो टाइम से हो जाए। तो आज अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 10-12 दिन यानी कि अप टू 25 फरवरी तक मैक्सिमम सिलेबस हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। और उसके बाद फिर आप अपने खुद से रिविजन्स करते रहिएगा, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस करके आइएगा। एनसीईआरटीज़ बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो आने ही हैं, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चंस आएगा नहीं जैसा हमको लगता है। ये हमारा खुद का अनुमान है और पहले जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कोई भी चीज़। तो एक दो वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था जिसमें बताया था कि क्वेश्चंस पिछले बार कहाँ से आए थे। तो आप वीडियो हमारा रेगुलर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिला होगा। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिना बात किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं कि विच ऑफ द, ये सेट दिया हुआ है 4 सेट, इसमें से फेनोमेनन और इंक्रीज ऑन रेजिंग टेम्परेचर, जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो बढ़ने लगती है, इंक्रीजिंग करती है। तो डिफ्यूज़न, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूज़न तो हो गया, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। तो ये कौन सा सेट जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठीक है, डिफ्यूजन्स तो हमारा बढ़ेगा। पहला केस कह रहा है डिफ्यूज़न का मतलब, मान लो कि यहाँ पे कोई एक गैस रख दिया और यहाँ पे 2 गैस रखें, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। इवेपोरेशन तो हाँ, जितना ज़्यादा तापमान रहता है उतना जल्दी आपका कपड़ा सूख जाता है, आपको पता है। लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेज, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का टेम्परेचर एक्सपेंशन होगा ना कि कंप्रेशन होगा, तो ये गलत हो गया। इसी तरह से इवेपोरेशन बढ़ेगा और इसमें भी कंप्रेशन ऑफ गैसेज दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। देखिए ये बढ़ने वाला है, ये भी बढ़ने वाला है, लेकिन ये घटेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजेस का हमको यानी बढ़ने वाला ढूंढना है। इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन ऑफ गैसेज ये गलत हो गया क्योंकि ये घटता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, इवेपोरेशन बिल्कुल बढ़ता है, डिफ्यूज़न बढ़ता है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज तो हम तो बता ही रहे कि कंप्रेशन नहीं एक्सपेंशन होगा, तो तीसरा आंसर सही है। यानी कि बाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी, विसरण की क्रिया तेज़ी से होगी और गैसियों का प्रसार तेज़ी से होगी, संपीड़न उसमें नहीं होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों का प्रसार होगा, संपीड़न नहीं होगा, तो जिसमें संपीड़न था वो सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये सारा क्वेश्चन का है प्रैक्टिकल बेस है। दूसरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल बेस ही है। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस ही क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीमा एक प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़न इकाई का निरीक्षण करने गई। सीमा वहाँ पे गई जहाँ पे गैसों का क्या किया जाता है, मतलब कि सीधा एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में आता है ना, उसमें क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में भर के ही तो आता है, बाहर जब निकलता है तो फिर से वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। तो कोई भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए उसमें 2 काम करना पड़ता है। पहला, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ने लगेगा, तो मान लो 2 मॉलिक्यूल पहले यहाँ था, अब प्रेशर बढ़ा के 2 मॉलिक्यूल यहाँ नज़दीक आइएगा तो इसमें वर्क होगा, वर्क होने की वजह से तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये 9th जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर फर्स्ट में ये सब दिया हुआ है। ये हम सारा आपको एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे लोगो भी एनसीईआरटी का लगा हुआ है। तो हम एनसीईआरटी जो है 7th to 10th तक यहाँ पे कवर करवा देंगे। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। बाकी जिसको लगता है 11th-12th भी आएगा वो अपना पढ़ते रहे, और जिसको ये 7 to 10th कंप्लीट है वो 11th-12th पढ़ सकता है। मैं किसी को रोका ना हो, ना ही हम बोर्ड हैं कि सिलेबस हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के द्वारा सिलेबस नहीं बताया गया है। तो जो हम कंसेप्ट बताएं वो आप ढूंढ लीजिए कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कौन सा में ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्दर आगे हम लोग बात करें कि द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज़ यूनिक टू फ्लूइड। तो ये बात सही है कि बहने की प्रवृत्ति जो होती है लिक्विड के पास है वो यूनिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है, तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये फ्लूइड में 2 ही चीज़ आते हैं,
तीन तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड और गैस किस में दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। गैस और जो द्रव्य है दोनों एक तरह से व्यवहार करते हैं, सॉलिड का व्यवहार अलग होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अब देखिए, पहला दिया ओनली गैसियस बिहेव लाइक फ्लूइड, तो ये तो गलत हो गया, दोनों बिहेव करते हैं। गैसियस एंड सॉलिड, तो ये भी गलत हो गया। ओनली लिक्विड डी में दिया तो ये भी गलत हो गया। तो सही हमारा कौन सा है दोस्तों, तीसरा नंबर हमारा सही था। अब फोर्थ की जब हम बात करें कि ड्यूरिंग समर, समर के दिनों में क्या होता है, तो समर के दिनों में होता है कि ड्यूरिंग समर वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉन्ड, यानी कि मिट्टी वाला घड़ा में क्या होता है, रख देते हैं तो वो कूल हो जाता है। तो ये सबको पता होगा, इवेपोरेशन के कारण ये घटना घटती है। तो इसमें कुछ समझाने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग आप लोग रट्टा लगा के रखे होंगे। नेक्स्ट वन अगर हम फिफ्थ की बात करें तो निम्नलिखित क्वेश्चंस में कुछ है ऐसा है, फिफ्थ में जो कह रहा है कि अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कुछ सब्सटेंस को रखा गया है बिटवीन देयर पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा किस में क्या होगा, मॉलिक्यूल का ये मतलब कि होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन जो सॉलिड में होता है उससे लिक्विड में कम होता है और उससे कम गैसियस में होता है। तो इसी कंसेप्ट पे इसका आंसर निकलेगा फिफ्थ का। तो सबसे अरेंज और द इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है, मध्यम आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो सबसे कम गैसियस में होगा, फिर लिक्विड में होगा। तो मतलब सबसे कम गैस वाले को पहले रखेंगे, फिर लिक्विड वाले को रखेंगे, फिर सॉलिड वाले में रखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम यही तो हुआ। तो पहला में गैसियस किस में लिखा हुआ है, तो वायु और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो गया। उसके बाद लिक्विड मिलना चाहिए, तो सकरा और जल, तो ये तो गलत हो गया। और सकरा, तो ये देखिए इसमें रखा हुआ है ना, पहले गैसियस को रखा है, फिर लिक्विड को रखा है, फिर सॉलिड को रखा है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस था, ठीक है। और यहाँ तक आप आंसर सही कर चुके होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद सिक्स के बाद हम लोग सिक्स में देखते हैं। तो सिक्स तो आप आंसर खुद ही निकाल लीजिएगा। इसको केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया। तो उसके बाद आगे मैं आ जाता हूँ सेवन में। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि एक सेकेंड, सेवेंथ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है जिसमें आपको सही बताना है। तो कह रहा है ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना बाष्पन में रूपांतरित होना बाष्पन कहलाता है। तो ये बाष्पन तो नहीं, ऐसा को हम उदरपातन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या, सब्लिमेशन कह रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही है, इंग्लिश मीनिंग सब्लिमेशन लिखा है। उदरपातन का मतलब वेपोराइजेशन। अच्छा, हिंदी मीनिंग में हम कंफ्यूज हो गए थे, इंग्लिश में उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, उदरपातन का मतलब वेपोराइजेशन होता है। तो ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो सतमा का क्या, सब्लिमेशन का मतलब, रुक जाओ, वेपोराइजेशन। एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है दोस्तों, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हिंदी इंग्लिश में मेरा मीनिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, वेट करिए। हाँ, तो मैं बिल्कुल आंसर सही बता रहा था, सब्लिमेशन का मतलब वही होता है, ठीक है। हिंदी में आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों कि उसको बाष्पन बोलते हैं या उदरपातन बोलते हैं, शायद उदरपातन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन का मतलब उदरपातन होता है। तो ये जो आंसर हिंदी में होगा वो इंग्लिश में आगे पीछे थोड़ा हो गया, तो आप इंग्लिश हिसाब से और सही हिसाब से देख लीजिएगा। इंग्लिश में सब्लिमेशन और हिंदी में उदरपातन शायद बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में हम कन्फ्यूज़ हो गए। इसको भी केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करके आप आराम से आंसर निकाल लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने का वही उपाय है। नाइन्थ नंबर जब हम देखते हैं तो नाइन्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के बाष्पन में वृद्धि करेगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन हम प्रैक्टिकल वाले क्लास में आपको बता चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बिना टेम्परेचर दिए हुए अपने आप घटना घटते रहती है बाष्पन की, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और वेपोराइजेशन का मतलब हमको उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, बस दोनों में अंतर यही है। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर पे, ठीक है, याद रखिएगा। और वेपोराइजेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होना स्टार्ट होता है। और इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर्स पे होते रहता है, अपने आप वाटर्स मॉलिक्यूल धीरे धीरे वहाँ से ये उड़ते रहते हैं। तो नाइन्थ का जब हम आंसर देखते हैं तो कह रहा है क्या, इंक्रीज वेपोराइजेशन को हमको बढ़ाना है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पहला,
डिक्रीज इन टेम्परेचर, लेस एक्सपोजर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा। टेम्परेचर जब आप बढ़ा दीजिएगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। नाइन्थ में जब हम आपको एक प्रैक्टिकल बता देते हैं, नाइन्थ में एक प्रैक्टिकल करना है। एक कपड़ा का ऐसे दिया हुआ है, इसको एक बार फैन में रखता है वो बच्चा, मतलब जो भी प्रैक्टिकल करता है, तो क्या करता है, हवा की गति को बढ़ा दिया तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी कि इवेपोरेशन बढ़ गया। ठीक है, एक बार क्या करता है, उसको इकट्ठे करके ऐसे रख देता है और एक बार ऐसे एरिया बढ़ा के रख देता है, तो एरिया बढ़ाने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा, एक बार टेम्परेचर में बढ़ा के देखता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि आप कपड़ा, वो जो भी ये रस्सी होता है इस पर सूखने के लिए डालते हैं तो बोलते हैं ना फैला फैला कर डालो, इकट्ठे रखते हैं तो ज़्यादा देर सूखने में लगता है, तो एरिया बढ़ा देते हैं तो वो कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। तो ये सारा प्रैक्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस था, तो इसको आपको याद रखना। तो इसका नंबर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तापमान में वृद्धि जब हम लोग करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और चैप्टर 1 का आज लास्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे फिर चैप्टर 2 भी आपको सीक्वेंस में मिल ही जाएंगे। तो 9th का आज एक साथ बहुत से कुछ चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, तो हाइड्रोजन क्या है, एक तो पहले गैसियस है और इसके मॉलिक्यूल का जो बीच का स्थान है वो बढ़ाना है। तो सबसे पहले प्रेशर को कम कर देंगे, दूसरा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो और एरिया को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। प्रेशर का मतलब एरिया से रिलेटेड है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रेशर भी अपने आप घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर भी अपने आप क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ये सब बात आपको थोड़ा याद रखना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन जो आपको दे रहा है, पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनर, कंटेनर को प्रेशर बढ़ा देंगे, तो प्रेशर जब हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग प्रेशर और द हाइड्रोजन कंटेनर इन क्लोज कंटेनर, तो प्रेशर को बढ़ा देंगे तो एरिया कम जाएगा। इस तरह से ये तो गलत हो रहा है। तो ये देखिए इसमें आंसर हम ढूंढ देते हैं क्या होगा, तो एक बार डिलीट करने दीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला जो है वो कह रहा है कि, क्वेश्चंस मैं फिर से बताता हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल है इसके बीच को डिस्टेंस को क्या करना, इंक्रीज करना आपको। तो आगे कह रहा है पहला कि इंक्रीज इन द प्रेशर, तो जब प्रेशर बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल तो और पास पास आ जाएगा ना, तो पहला गलत हो गया, हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए मैं समझने लगा। दूसरा कह रहा है सम हाइड्रोजन गैस लीक आउट ऑफ द कंटेनर, तो हाँ बाहर लीक करवा देंगे तो अपने आप वो उड़ के दूर दूर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ा देंगे तब भी ये केस हो जाएगा। अभी हम बताए थे एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ाएंगे तो एक मॉलिक्यूल आगे पीछे आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर, इससे तो कम हो जाएगा, तो मतलब तीसरा का मतलब 2 और 3 सही था, तो इसका 2, 3 आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं चैप्टर 2 के साथ मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। ये 9th का चैप्टर 1 का वीडियो था, 9th का चैप्टर 2 इसके सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।